Being English classes. Your master key towards perfection. हाय, वेलकम टू बिंग इंग्लिश क्लासेस। आज के इस लेसन में हम लोग ट्रैफिक इन ब्राज़ील के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। हमारी पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को जापान के बारे में बताया था। जापान के जो कल्चर होता है, तौर तरीका होता है और जो उनका एक ग्रीटिंग पैटर्न होता है, सूप पीने का जो उनका एक अंदाज़ होता है और ये सारी चीज़ें। आज के इस लेसन में हम लोग ट्रैफिक इन ब्राज़ील के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जो राइटर होता है वो जापान और ब्राज़ील ये दो देश घूम कर आता है, तो वहाँ के जो जो चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की है वो यहाँ पर एक लेसन के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ब्राज़ील में ज़्यादातर जो स्पेशलिटी होती है वो जो राइटर ने देखा है या राइटर ने जो ऑब्ज़र्व किया है वो है वहाँ की ट्रैफिक, वहाँ के ढेर सारे कार्स और जो गाड़ियाँ होती है वो ज़्यादातर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है ब्राज़ील में। नो बडी हरीज इन ब्राज़ील। इट डजेंट रियली मैटर वेदर यू रीच योर डेस्टिनेशन एन आवर टू सून और डे लेट और नॉट एट ऑल। राइटर कहता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं इतने रिलैक्स होते हैं कि उनको परवाह ही नहीं होती है कि वो भले 1 घंटा जल्दी पहुँचे या 1 घंटा लेट पहुँचे, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो कभी जल्दबाजी नहीं करते। वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स होते हैं और इजी गोइंग लोग होते हैं, तो उनको परवाह नहीं होती कि भले वो 1 घंटा लेट पहुँच रहे या 1 घंटा जल्दी पहुँच रहे। द ग्रेव पेमेंट्स इन द स्ट्रीट ऑफ कोपेकाबाना आर ऑफन डेकोरेटेड विथ ब्यूटिफुल ब्लैक मोज़ाइक्स, अ यूनिक टाइप ऑफ डेकोरेशन। ब्राज़ील में और एक खासियत है, जो रोड के दोनों तरफ आप लोग को जब आप जाओगे, कोपेकाबाना एक जगह है ब्राज़ील में, वहाँ की एक खासियत क्या है कि रास्तों पर दोनों तरफ ब्लैक शेड में कुछ पेंटिंग्स या डेकोरेशन किए गए, तो उसे कहा जाता है ब्लैक मोज़ाइक्स, यूनिक टाइप ऑफ डेकोरेशन। ये एक तरीके का डेकोरेशन होता है, साजो सजावट होती है। तो इससे क्या होता है कि जो वहाँ के जो रोड जो है, वहाँ के जो रास्ते हैं वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ओनली अ पीपल अलाइव टू ब्यूटी इन their सराउंडिंग्स एंड हु हैव plenty ऑफ टाइम फॉर कंटम्पलेशन। कंटम्पलेशन का मतलब होता है सोचने के लिए। जब आदमी ज़्यादा सोचता है या उसके पास ज़्यादा टाइम होता है कुछ सोचने के लिए, तो उसको कंटम्पलेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द मेडिटेटिव एम्बुलेटरी एक्सरसाइजेस वुड टेक द ट्रबल टू डेकोरेट द पेमेंट्स दे वॉक ऑन। कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं अक्सर जो रिटायर्ड लाइफ जीते हैं उनके पास काफ़ी टाइम होता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो अपने काम से रिटायर हो चुके हैं और मेडिटेटिव एम्बुलेटरी एक्सरसाइजेस, यानी ऐसे कोई इंसान जो एक्सरसाइज करने में काफ़ी शौक़ रखता हो, इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे काम में आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह करना और रोड के रास्तों के दोनों तरफ कुछ इस तरह से डेकोरेशन करना, ये ऐसे लोग करते हैं। ज़्यादातर जो काम पर जाने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर इस तरह के काम नहीं करते, यानी उनको ज़्यादा काम टाइम मिलता नहीं है काम से। लेकिन कुछ ऐसे लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिनके पास बहुत सारा वक्त होता है बिताने के लिए, ऐसे लोग अक्सर आप लोग देखोगे कोपेकाबाना एक जगह पर ब्राज़ील की, जहाँ पर लोग इस तरह से करते हैं। However, as soon as these easy-going, leisurely characters get a steering wheel in their hands, no speed is fast enough for them। लेकिन अगर यही इंसान जो काफ़ी इजी गोइंग होते हैं और आराम से रोड पर चलने वाले जो लोग होते हैं, अगर इनके हाथ में कार की स्टीयरिंग व्हील दी जाए तो ये जो लोग हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये इनके कैरेक्टर में एक बदलाव आपको दिखाई देगा जब भी वो कार की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेते हैं। यू वुड देन बी inclined टू बिलीव that gaining a tenth of a second is a matter of grave importance for all of them all the time। यही लोग जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जब इनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील आ जाती है, स्टीयरिंग व्हील का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी चलाते वक्त हाथ में एक राउंड शेप में आपके सामने एक चीज़ दिखाई देगी जिससे आप गाड़ी को मोड़ सकते हो, तो उसे स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के पास जब स्टीयरिंग व्हील हाथ में आती है तो इन लोगों के लिए सेकंड्स का भी सेकंड, यानी ये लोग सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते, इतने स्पीड में वो चलाते हैं। ठीक है। मोटर कार्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन ब्राज़ील, import duties being crippling and murderous।
ब्राज़ील में मोटर्स या मोटर कार्स काफ़ी महंगे मिलते हैं क्योंकि उनको इंपोर्ट करनी होती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, ज़्यादातर इनके जो कार्स होते हैं वो इंपोर्टेड होते हैं, बाहर देश से मंगवाए होते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाहर देश से कोई चीज़ खरीदी जाए। हर कोई गवर्नमेंट अपने अपने देश की यही चाहती है कि उनके देश में जो बनी चीज़ें होती हैं वो खरीदी जाए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो ज़्यादा रखते हैं, ताकि लोगों को जब इंपोर्ट ड्यूटीज़ देखोगे तो क्या होगा कि जो जब आप इंपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटी और बहुत सारे टैक्सेस जब उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर ऐड करते हो तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए आप लोग देखोगे जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बाहर गांव से मंगाना चाहते हो तो काफ़ी महंगी मिलती है। इसीलिए काफ़ी महंगी मिलती है क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस ऐड किए जाते हैं। ये गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि हम बाहर गांव की चीज़ें कम खरीदें और अपने इंडिया में जो बनी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा खरीदें। इसलिए अब ब्राज़ील में मोटर कार जो होते हैं वो बाहर गांव से इंपोर्ट किए जाती है और इंपोर्ट ड्यूटीज़ और ये सारे कस्टम ड्यूटीज़ मिलाने के बाद कार की प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है। ओनली अ फ्यू अदर पुअर साउथ अमेरिकन स्टेट्स आर इन अ वर्स पोजीशन इन दिस रिस्पेक्ट। कंप्लेंट्स आर यूनिवर्सल, यानी हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि साउथ अमेरिका में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है, राज्य है जहाँ पर ये जो वर्स सिचुएशन आपको दिखाई देगी, बहुत ही बुरी सिचुएशन है जहाँ पर कार्स काफ़ी महंगे मिलते हैं। कंप्लेंट्स आर यूनिवर्सल, हार्डली एनीवन कैन अफोर्ड अ कार। ब्राज़ील में एक सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ के जो लोग हैं कार खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो फिर भी कार खरीदी करते हैं। येट दिस ओनली मीन्स दैट द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ऐसा होने के बावजूद भी वहाँ के लोग कार्स खरीदी करते हैं और उनकी खरीदारी में काफ़ी लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है दिन और रात बढ़ोतरी होती रहती है सेल्स में। ऑलमोस्ट एज इफ कार्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल एंड सन्ड्री। कार्स इस तरह से रोड पर चलती है जैसे हर किसी को कार फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हो। दस द पेडिस्ट्रियंस लाइफ इज़ बिकमिंग मोर हैज़ार्डियस एवरी डे। हैज़ार्डियस का मतलब होता है डेंजर, खतरनाक। नाउ आप लोग सोच सकते हो, लॉजिक है यहाँ पर कि अगर कार्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली रोड पे चलने वाले जो लोग होते हैं उन काफ़ी रिस्क है उनको। अब आप ऐसा सोचो कि पेडिस्ट्रियंस लाइफ इज़ बिकमिंग मोर हैज़ार्डियस, इसके वजह से बहुत सारे कार्स बढ़ने की वजह से जो रास्ते पर जो फुटपाथ पे चलने वाले जो लोग होते हैं उनकी जान खतरे में होती है। क्योंकि अगर गलती से ये जो रास्ते पर फुटपाथ पर चलने वाले लोग अगर गलती से रोड पर चलना शुरू कर दे तो हो सकता है कि पीछे आने वाली जो तेज़ कारें होती है वो इन पेडिस्ट्रियंस को उड़ा दें। इट इज़ नॉट दैट ड्राइवर्स डू नॉट केयर अबाउट पेडिस्ट्रियंस, द ट्रबल इज़ दैट दे डू केयर अबाउट देम। यहाँ पर देखो, ऐसा राइटर कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो कार में बैठने वाले जो लोग होते हैं, कार चलाने वाले जो लोग होते हैं वो पेडिस्ट्रियंस की जान की परवाह नहीं करते। वो दरअसल परवाह करते हैं, इसीलिए इतने स्पीड में चलाते हैं। दे आर इन फैक्ट ऑन द लुक आउट फॉर देम। As soon as a driver notices a pedestrian step off the pavement, जैसे ही कार चलाने वाले लोगों को ऐसे कोई इंसान दिखता है जो फुटपाथ पे चलते चलते अपना रास्ता छोड़कर रोड पर चलना शुरू कर दे, तो वो लोग इस तरह के लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं। ऐसे वो लोग ढूंढते हैं कि जो लोग अपना फुटपाथ छोड़कर जो रास्ते पर चलते हैं ताकि वो उन लोगों को मदद कर सके वापस से फुटपाथ पर चलने के लिए। यहाँ पर जो ड्राइवर होते हैं ना, वो ऐसे लोगों के पीछे स्पीड में कार चलाते हैं ताकि फुटपाथ पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसी कारें अपनी तरफ आते हुए देखकर डर जाएं और वापस से फुटपाथ पर चलना शुरू कर दें। तो इससे ऐसा होता है कि जो कार वाले जो कार चलाते हैं ना, तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप पेडिस्ट्रियंस की मदद कर रहे हैं। ही रिगार्ड्स हिम एज अ फेयर गेम, ही टेक्स एम एंड एक्सेलरेट। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एम लगाता है, चूज़ करता है कि कौन से पेडिस्ट्रियन के पीछे मुझे कार दौड़ानी है। और एक्सेलरेट का मतलब कार की स्पीड बढ़ाना। द पेडिस्ट्रियंस हैज़ टू जंप, लीप एंड रन फॉर द डियर लाइफ।
जब ऐसा होता है कि कार पीछे भाग रही हो किसी इंसान के, तो वो जो पेडिस्ट्रियन होता है वो अपनी जान बचाने के लिए फिर से फुटपाथ पर चलना शुरू कर देता है। ही डजंट रिसेंट दिस इन द लीस्ट। ड्राइवर एंड पेडिस्ट्रियंस, हंटर एंड प्रे, स्माइल अमैकेबली एट ईच अदर। पेडिस्ट्रियंस को पता होता है कि ड्राइवर उनकी मदद कर रहा है, उनको याद दिला रहा है कि वो फुटपाथ छोड़कर रोड पर चल रहा है। इसीलिए जो पेडिस्ट्रियन होता है वो ड्राइवर को स्माइल देता है, एक तरह की फ्रेंडली कनेक्शन बोल सकते हो। लेकिन ऐसा अगर इंडिया में होगा तो ये मारपीट तक जा सकती है ये बात। आई विन टुडे यू विल विन टुमारो, फेयर इनफ। पेडिस्ट्रियंस का जो पेडिस्ट्रियन होता है उनकी सोच ऐसी होती है कि आज मैं जीता कल तुम जीतो। इसका मतलब क्या हुआ, आज मैं अपनी जान बचाकर किसी भी तरह से मैं फुटपाथ पर आ गया, लेकिन अगर कल तुम जीतोगे इसका मतलब तुम मुझे ठोक सकते हो गाड़ी से। द वॉर बिटवीन ड्राइवर्स देमसेल्फ इज़ मर्डरस बट गुड टेम्पर्ड। वॉर एक तरह का एक जंग बोल सकते हो ड्राइवर्स के बीच में। जब मैंने आप लोग को मैंने बताया कि ये जो ड्राइवर्स होते हैं जब ब्राज़ील के रोड पर चलाना शुरू करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से चलाते हैं। तो एक तरीके के आप बोल सकते हो कि ये मर्डरस है, यानी ये इस तरह से चलाने वाले जो लोग होते हैं ये किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन इनके आपस में इस तरह से कनेक्शन होती है, बॉन्डिंग होती है, ये कभी एक दूसरे पर गुस्सा नहीं होते। इसका उल्टा आप देखोगे इंडिया में जब भी कोई अपने से आगे चला जाता है, स्पीड में कार बढ़ाते हैं, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि उससे आगे चले जाएं। They cut in, they overtake on both the sides, they force you to brake violently and commit all the most heinous crimes of the road and 20 times every hour. यहाँ पर ब्राज़ील के रोड पर क्या होता है कि जो कार चलाने वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभार कट इन, यानी चलाते चलाते अपनी लेन छोड़कर किसी और की लेन में घुस जाना या ओवरटेक करना, ये सारी चीज़ें, या तो फिर एकदम स्पीड में आकर किसी गाड़ी चलाने वाले के आगे आकर ब्रेक दबाना, और ये सारी चीज़ें होती है। ये अक्सर इस तरह की जो हरकतें होती है ये हर घंटे 20 बार होती है। बट दे स्माइल एट यू द सेम टाइम, देयर इज़ नो एंगर, नो हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब एनमिटी या एक दुश्मनी जैसे, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। नो मैड फुटिंग। लेकिन इतना होने के बावजूद कि लोग एक दूसरे के इस तरह से परेशान करते हैं, लेकिन वो कभी एक दूसरे पर गुस्सा नहीं होते। द एवेनिडा प्रेसेंटे वागास, ये एक जगह है ब्राज़ील में। ये जगह अपने आप में काफ़ी खास है, क्योंकि एवेनिडा प्रेसेंटे वागास एक सबसे बुरी जगह है विज़िट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है कि वहाँ के लोगों को रास्ता क्रॉस करने के लिए इस पार से उस पार जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। यू स्टैंड देयर ट्राइंग टू क्रॉस द रोड एंड कंटेम्पलेटिंग द ट्रूली फैसिनेटिंग प्रॉब्लम। अब अगर इस जगह पर एवेनिडा प्रेसेंटे वागास की रास्ते पर अगर खड़े हो गए तो आपको पता चलेगा कि कितनी अजीब बात है कि इंसान रोड के एक तरफ खड़ा है और खड़ा ही रहा है घंटों। हाउ कैन क्रॉलिंग ट्रैफिक प्रोसीड एट सच टेरिफाइंग स्पीड? हैज़ आवर आफ्टर आवर पासेस विदाउट अ रे ऑफ होप एंड ऑस्पिशियस क्रॉसिंग। अगर आप घंटों खड़े रहोगे वहाँ पर एवेनिडा प्रेसेंटे वागास के रास्तों पर, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा उस पार जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, जो रोड होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। रोड चौड़ा होने की वजह से आप रोड को पूरा पार नहीं कर पाते, तो ये काफ़ी मशक्क़त वाली बात है। यू मे विटनेस अ सीन, अ मैन ऑन योर साइड of the Avenida Vagas suddenly catches sight of a friend of his on the other side and starts waving to him, at the same time looking completely mystified. Mystified का मतलब confused। यहाँ पर वो एक जोक करता है, यानी वो एक टाइप का आप कह सकते हो कि इमेजिन कर रहा है कि ऐसा इंसान है जो अपने दोस्त को उस पर खड़े हुए देखकर काफ़ी अचंभित होता है, काफ़ी हैरान होता है कि, और वो खुद से सोचता है, खुद से सवाल पूछ रहा है कि वो इंसान, मेरा दोस्त उस तरफ गया कैसे? हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ओवर देयर? वो उस दोस्त को पूछ रहा है कि तुम उस तरफ गए कैसे? ही शाउट्स अक्रॉस ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ हर्ड अबाउट द ट्रैफिक की इतनी तेज़ आवाज़ में वो अपनी आवाज़ ऊँची कर उस दोस्त को पूछ रहा है कि तुम वहाँ पर गए कैसे? तो इस पर वो दोस्त जवाब देता है कि
मैं तो यहीं पैदा हुआ था, इसलिए मैं रोड के इस तरफ हूँ। अगर कोई एक कंट्री के बॉर्डर के उस पार पैदा हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो उधर इसलिए है क्योंकि वो वहाँ पर पैदा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इस तरफ के बॉर्डर क्रॉस करके उस पार गया है। इट इज़ द अदर फेलोज टर्न टू बी सरप्राइज्ड बाय दिस नेव क्वेश्चन। नेव का मतलब स्टूपिड। ही येल्स बैक, वो जोर से चिल्लाता है, हाउ आई वॉज बॉर्न ऑन दिस साइड। इसका मतलब है वो जो इंसान है, जो उसका दोस्त है, वो उसे उसके क्वेश्चन का जवाब देकर कहता है कि मैं तो यहीं पैदा हुआ था, इसलिए मैं रोड के इस तरफ हूँ। आप समझो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती होंगी एवेनिडा प्रेसिडेंट वागास के रास्ते पर कि आप लोगों को उस तरफ जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त और तकलीफ़, ये एक टाइप का तकलीफ़ भरा काम है लोगों को उस तरफ जाने के लिए। तो एक टाइप का एक कॉमेडी जो राइटर ने किया है यहाँ पर, इसको सीरियसली मत लो। तो यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको अब नेक्स्ट लेसन कौन सा चाहिए, और बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस में। थैंक यू सो मच।